ना उनको मैसेज शेयर करना था कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि काफी समय से किसी को बेबी नहीं हो रहा था। राइट। एक्चुअली वन ऑफ माय केस जिसमें देयर इज अ पर्सनालिटी योगेंद्र दलाल एंड कविता दलाल। राइट। उनको जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन की एक रीत की थी कि रोहित जी की अगर ये मिरेकल वाटर है तो क्या हमारे पिछले 10 साल से बेबी नहीं हुआ, तो क्या वाकई में कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो फिर बाद में मैंने उनसे एक डायरेक्टली ये बात की थी कि पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ये मेडिसिन नहीं है, ये चीज तो क्लियर कर दी। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, हमारी जो बॉडी है वो सेलुलर लेवल पे सारा काम करती है। तो सेल्स का डेली बेसिस पे बनना, राइट, ये पानी के अंदर वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू वो सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये पानी एटलीस्ट माइक्रो क्लस्टर्ड अल्कलाइन है और ये सारी चीज क्लियर करने के बाद मतलब मेरा कहने का ये है, जब मैंने उन्हें ये चीज शेयर करी तो उन्होंने पानी को एक्सपीरियंस करने की कहा कि आप पे विश्वास करके मैं डिसीजन ले रही हूँ। और मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगा, आफ्टर 8 मंथ दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल और आज वो 2.5 से 3 साल की है। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनको जो मैंने मैसेज शेयर किया था वो सिर्फ सिंपल सा ये मैसेज था, किसी भी पर्सन को अगर आप जब कोई व्यक्ति ऐसी एक्सपेक्टेशन कैरी करता है तो उसको आप वो कह सकते हैं जो मैंने भी कहा। सिंपल सी चीज की थी, जब पानी का माइक्रो क्लस्टर हो जाता है वो हमारे सेलुलर लेवल पे जब पेनिट्रेट होता है, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो 3 काम एक साथ जब वो करता है, सेल की प्यास बुझती है जिसको हाइड्रेशन बोलते हैं। दूसरा काम, न्यूट्रिशन जब सेलुलर लेवल पे पहुंचता है। और तीसरा, सेल के टॉक्सिन जब रिमूव होते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है। और बॉडी के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था, जब बॉडी के अंदर अल्कलाइन डाइट जाती है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन की फास्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। राइट। हम अपनी ही डाइट से सेल को बना भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी डाइट से सेल को मारते हैं, बनाते नहीं। लेकिन ये एक हमारी बॉडी के अंदर ऐसी डाइट है जो मोर देन 70% जो पानी है वो सेल्स को बनाने की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रजनन क्षमता हो सकती है वो बढ़ सकती है। ठीक है ना। दिस इज द थिंग। ये चीज की और ये चीजें हुई, लेकिन मैंने उन्हें ये भी बोला था, आई कैन नॉट बेसिकली गारंटी, तो बेसिकली डॉक्टर नहीं दे सकते तो मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन जब हमारी बॉडी खुद को अपने आप को हील कर सकती है, बशर्ते बशर्ते उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। सिंपल एज दैट। तो सारा गेम है बेसिकली प्रोवाइडिंग द राइट एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट दिया, बॉडी ने खुद बेसिकली ये सारे काम किए, क्योंकि डिहाइड्रेटेड सेल कभी भी एक्ट नहीं कर सकता, हाइड्रेटेड सेल ही कर सकता है। और हमारी बॉडी, हमारा पानी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, सिर्फ इंट्रा सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिसको बोलते हैं इनसाइड द सेल डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसे ही हम ग्रीन टी पिला देते हैं और बंदों को बताते हैं ग्रीन टी पी ली। ग्रीन टी को बड़े लाइटर नोट पे मत लीजिएगा। जब कभी आप ग्रीन टी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, उसको ये बोलिए कि ये जो बॉडी है आपकी, आपके बच्चे की, आपकी बीवी की, आपके पूरे परिवार के सदस्य की, जब आप ये पानी पिला रहे हैं ना, ये पानी सेल के अंदर एंटर करके सेल के अंदर के टॉक्सिन्स को जब यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा ना, तो वो इंट्रा सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, यानी कि इनसाइड द सेल डिटॉक्सिफिकेशन, जो किसी भी चीज में पॉसिबल नहीं। वो तब पॉसिबल होता है जब हम अपनी बॉडी को हीट देते हैं और हमारी बॉडी से पसीने निकलते हैं। और पसीने इंसान आज की डेट में निकालता नहीं। सर्दियों में बेसिकली कंबल रजाई नहीं छूटते, हीटर नहीं छूटते, और गर्मियों में एसी नहीं छूटते। कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी। तो वो बेसिकली टॉक्सिन्स की एक लेयर हमारे अंदर जमी रहती है। अगर सर्दियों के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, सर्दियों के अंदर जब कभी हम घी जोत जगाते थे, तो हम जब घी जम जाता था तो हम हीट करते थे तो कॉर्नर से बेसिकली क्या होती थी, कॉर्नर से वो पिघल जाता था, हम आराम से जला देते। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को हीट देनी जरूरी है। हीट कब आती है? जब हम या तो एक्सरसाइज करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई वार्म अप करते हैं, तब जाके सारी चीज होती है। लेकिन ये सारे काम इंसान ने करने छोड़ दिए। इसीलिए जब आप बात करें तो आप कहें कि आई एम हैविंग अ नेचुरल एंड एफर्टलेस वे टू अचीव द ट्रू हेल्थ। ऐसे बोलिए, आई एम हैविंग द नेचुरल एंड एफर्टलेस वे टू अचीव द ट्रू हेल्थ।
क्योंकि नेचुरली आप अपनी बॉडी को बिना एफर्ट किए, पानी पीने में क्या एफर्ट है, आप अपने आप को ट्रू हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। पसीना नहीं बहाया तो पेशाब ही बह लिया, यानी यूरिन ही पास हो गया, जो 20 केजी पे 1 लीटर पानी पीकर होगा। और जब डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली सेल की गंदगी बाहर जा रही है, पोषक तत्व सेल के अंदर जा रहे हैं और सेल की प्यास बुझ रही है, जिसको डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। और बॉडी के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और बॉडी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर रही है। लोहे पे जंग लगता है ना, जंग लगने के प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन पेंट करके उसके प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट नाम का जब जब पानी पिएगा, ये पेंट है जो उसके ऑर्गन को ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से रिड्यूस कर रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दिस। और उस चीज के बाद ये मिरेकल्स होना अपने आप शुरू हो जाए, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग्स। जनरली क्या है कि 70% इंसान को पीना चाहिए, 30% खाना चाहिए, लेकिन 70% इंसान खाता रहता है, 30% भी पीता कम है, इसलिए प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। लेकिन जिस दिन ये बैलेंस बनाना शुरू हो गया, तब तो मैं कह रहा हूँ ग्रेट होना शुरू हो जाएगा। 70% हमारी डाइट वाटर है, इसीलिए 70% इंसान को पीना चाहिए। और 70% डाइट वाटर है तो वो जिंदा पानी मिल जाए, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलिनिटी और माइक्रोक्लस्टिड मिल जाए, तो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट नेचुरल और एफर्टलेस वे हो ही नहीं सकता ट्रू हेल्थ को अचीव करने का।